कहते हैं कोयले की खान में जाने से कालिक से बचा नहीं जा सकता, नमक की खान में जो जाते हैं वो नमकमय जरूर हो जाते हैं। कोयल और काग एक जैसे लगते हैं, पर जमीन आसमान का अंतर है। कूड़ा करकट गोबर यहां पड़ा है, उसमें अगर फूलों के पत्ते भी डाल दोगे तो वो खाद बनेगा, खुशबूदार चीज नहीं बन सकती। इसलिए अपने आप को बचा के रखो संग से। बुराई का संग इंसान को बुरा बना देता है। यानी इंसान अच्छा चाहे क्यों ना हो, पर अगर बुरे लोगों का संग करेगा, बुरे लोगों की सोहबत करेगा, तो लाजमी बुरा बन जाएगा। कड़वा पानी, खारा पानी धरती से निकलता है, कितनी भी चीनी डाल लो वो कड़वापन त्यागेगा नहीं। और दूसरी तरफ गंगा जल में कितनी बदबूदार शराब डाल दो वो गंगा जल ही कहलाता है। इसलिए संग हमेशा अच्छा करो, बुरे संग से बच के रहो। क्योंकि आदमी का मन चलायमान है, गतिशील है, ये एक जगह नहीं रुकता। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं में घूमता रहता है, इन्हीं में चक्कर लगाता रहता है। इंसान बैठा कहीं और होता है और सोच कोई और चल रही होती है। इंसान दिखता कुछ और है, पर अंदर कुछ और है। जो ऐसे होते हैं वो कभी भी ना तो जिंदगी में खुद सुख लेते हैं और ना अपने साथियों को लेने देते हैं। खुद भी तड़पते हैं और परिवारजन भी तड़पते हैं। पर जो अच्छा होता है वो बुरों को भी बदल के अच्छे बना लेता है। इसलिए संग सोहबत हमेशा अच्छे लोगों की करो। पर आजकल लोगों को चस्का बहुत पड़ा हुआ है। सामने दो लोग बातें करते हैं और तीसरे जो दूर से देख रहा है उसे होता है यार मुझे पता चलना चाहिए वो कर क्या रहे हैं। और कईयों को आदत होती है, कमरे में कोई बात कर रहा है, उसका कान कमरे के गेट पे लगा हुआ है, अंदर क्या चल रहा है। जिज्ञासा गलत नहीं, पर जिज्ञासा को बुराई की तरफ ले जाओ तो वो बुद्धि बुरी बन जाती है, और इसी को अच्छी तरफ मोड़ लो तो भगवान से भी मिला सकती है। क्योंकि जितनी जिज्ञासा होगी, जितनी श्रद्धा, जितनी तड़प होगी, उतनी जल्दी ही अल्लाह वाहिगुरु राम मिला करते हैं।
बिना तड़प के गाते रहो, बोलते रहो, सुनाते रहो। हमने सभी धर्मों में देखा, कईयों में देखा सज्जन सुना रहे होते हैं, मुंह जवानी सुनाते हैं, लेकिन उनकी निगाह भगवान अल्लाह राम पे नहीं होती। उनकी निगाह आने वाले हर इंसान के हाथ पे होती है। वो कितने चढ़ा रहा है, कहीं उठा के तो नहीं ले जा रहा। बड़ी हैरानी होती है। अगर वो पैसा ईश्वर का है तो कोई उठाएगा तो अंधा ना हो जाएगा। अगर वो ईश्वर का नहीं है तो तू उठाएगा तो वो उठाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन चिंता होती है कि भाई जोर मेरा लग रहा है, कोई और ही ना उठा के ले जाए। आजकल धर्मों की सच्ची बात लोग बताते नहीं, और बताते हैं तो खुद अमल कमाते नहीं। और जो खुद अमल नहीं करता उसकी बात का असर कभी किसी पे नहीं होता। पहले खुद अमल करना सीखो, फिर दूसरे को समझाते हुए अच्छे लगते हो। अगर दिए तले अंधेरा है तो दूसरों को रोशनी मिले ना मिले क्या फायदा। इंसान को अपने आप को सुधारना चाहिए। वेद ग्रंथों में लिखा है, इस कलयुग में बुरे कर्म करने वाले को अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ोगे, उसकी बुराइयां छुड़वा दोगे, तो जिस तरह कोई कटते हुए जीव को, गऊ को बुच्चड़ खाने से बचा लेता है, उससे हजारों गुना पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ये कर्म कमाया करो। यानी आपके इर्द गिर्द जो नशे में धुत रहते हैं, जो बुराइयों से जुड़े हुए हैं, जिनका पेशा गलत कर्म है, उन्हें राम नाम से जरूर जोड़ा करो। भगवान की तरफ से वो खुशियां तो मिलेंगी, क्योंकि उसके बिछुड़े हुए बच्चे को आपने उससे मिलाया, पर उस आदमी का परिवार, जो आदमी सुधर गया, सारी उम्र आपको दुआएं देता रहेगा कि भाई आपने उनकी जिंदगी बदल दी, नरक से स्वर्ग बना दिया घर को। नरक कोई अलग नहीं होता। यहां नशा करते हैं या मांस खा खा के हड्डियां इधर उधर फेंकते हैं या उल्टियों के तालाब बन जाते हैं, वही नरक होती है। और कहां वहीं पे खुशबू होती है, अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम की चर्चा होती है, बड़े छोटों का प्यार और छोटे बड़ों का सत्कार करते हैं, यही स्वर्ग होता है। अगर यहां नरक भोग रहे हो तो अगले स्वर्ग की उम्मीद ना करो। अगर यहां स्वर्ग बन गया तो अनामी की उम्मीद करो, ताकि आवागमन खत्म हो जाए। सत्संग में आने से गम, चिंता, परेशानियां मिट जाया करती हैं। सत्संग में आने से इंसान को सोझी आती है, समझ आती है, और सत्संग में आके सुमरण करके अमल करने से हर धर्म के पवित्र ग्रंथ की समझ आनी शुरू हो जाती है। इसलिए
सत्संग सुनो और उस पे अमल किया करो। जब तक आप सुनते नहीं, अमल करते नहीं, तब तक आप कोरे यानी खाली रहते हो। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मा सारा, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू, अगर जश लेने मालिक द्वारे, अगर जश लेने सतगुरु द्वारे। तो संग अच्छा करोगे तो समझ आएगी। सत्संग करने से जन्मों जन्मों के पाप कटते हैं और इस जन्म के किए हुए बुरे कर्म खत्म होते चले जाते हैं। इसलिए राम नाम के पुजारी बनो, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो, परम पिता परमात्मा से अव्वल प्रेम रखो, क्योंकि वो एक ऐसा यार है, उससे यारी लगा ली, आप छोड़ोगे तो भी वो आपको नहीं छोड़ेगा। और वो ऐसा पक्का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, यही नहीं अगले जहान में भी आप पे विपता नहीं आने देगा। इसलिए गुरु संत पीर फकीर कहते हैं, कच्चों यानी जो कच्चे दोस्त हैं, जो बात बात पे रूठ जाते हैं, उनसे तोड़ और पकड़े से जोड़, यानी सतगुरु अल्लाह राम से जोड़ो। उससे अगर लिब लग जाती है, उसकी भक्ति इबादत में अगर लग जाते हो, तो आप सोच भी नहीं सकते जो खुशियां आपको मिलेंगी। कल्पना से परे खुशियां मिलती हैं, परमा आनंद मिलता है। तो भाई हमेशा याद रखो कि सत्संग सुनना है और अमल करना है। सत्संग पे एक सच्ची बात ख्याल में आई, आपको सुनाते हैं। बहुत पहले ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।